स्किन डिजीज़ के ऊपर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें कि हमने लास्ट टाइम जनरलाइज्ड बॉडी इचिंग यानी कि स्केबीज का जिक्र किया था। उसके बाद आज एक बहुत कॉमन टॉपिक है बालों की खुश्की। हर बंदे का मसला है, स्किन में बालों में खुश्की है, सर में खारिश है। वो कभी आप सोचते हैं कि शायद हमारा सर जो है वो गंदा हो रहा है, शायद इसमें ऑयल आ रहा है, नो मैटर, और आप खुजा रहे होते हैं। इसको कहते हैं सेबोरिक डर्माटाइटिस की एक किस्म। सेबोरिक डर्माटाइटिस एक्जिमा की एक टाइप है। जैसे कि बाकी सारे एक्जिमाज होते हैं, रिकरेंट होते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा उनमें एक्सरबेशंस हो जाती हैं, उसी तरह से सेबोरिक डर्माटाइटिस भी एक्जिमा की एक टाइप है। सेबोरिक डर्माटाइटिस क्यों हो जाती है? हमारे स्किन के ऊपर एक यीस्ट प्रेजेंट होती है, एक फंगस प्रेजेंट होती है। उस फंगस की ओवरग्रोथ प्लस हमारी अपनी स्किन का ऑयल और प्लस ये दोनों मिलकर एक इरिटेंट प्रोसेस करते हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, और इन तीनों का ट्रायड जब मिल जाता है तो उसके साथ ये सेबोरिक डर्माटाइटिस आ जाता है। इसके साथ ना सिर्फ बालों में खुश्की होती है बल्कि आपकी आईब्रोज के ऊपर खुश्की आती है, आई लैशेस के ऊपर खुश्की आती है, नोज की साइड्स के ऊपर रेडनेस और एक वाइट कलर का कास्ट आ जाता है, और कुछ लोगों में कानों के पीछे भी खुश्की आ जाती है। खारिश कहाँ कहाँ होती है? सर पर, गर्दन पर, अपर चेस्ट पर, समटाइम कानों के पीछे, समटाइम चेहरे पर भी। अगर इसकी शिद्दत हो जाए और आप इसको ट्रीट नहीं करें तो पूरी बॉडी पे एरिथ्रोडर्मा की नौबत भी आ सकती है, और उस वक्त फिर हमें पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है। बेशक हम सोचें कि ये एक्जिमा की टाइप थी, लेकिन आप देखें कि उसमें हमें इमरजेंसी की ज़रूरत होती है। यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर करूँ कि एक कॉमन सी चीज़ चलती है कि स्किन के डिजीजेस को लेकर हम लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते। कोई भी ट्यूब पकड़ते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर लगा लेते हैं कि जैसे सारी ट्यूबें एक जैसी हो। भाई सारी ट्यूबें एक जैसी नहीं होती, सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं, उसके अंदर दवाइयाँ फ़र्क होती हैं। जैसे कि हम खाने में एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटी फंगल खाते हैं, इसी तरह से स्किन को लेकर भी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ फ़र्क होती हैं, बहुत सारी होती हैं, सारी ट्यूबें एक जैसी नहीं होती। तो अब ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आ जाएं तो सेबोरिक डर्माटाइटिस की ट्रीटमेंट में जैसे कि इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो हमने तीनों को ही ट्रीट करना होता है। यानी कि हमें एंटी फंगल भी चाहिए, हमें एंटी एलर्जिक भी चाहिए, हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी चाहिए। उस सूरत में हम आपको एक शैम्पू देते हैं। शैम्पू के अंदर जो है कीटोकोनाजोल प्रोडक्ट होता है, वो डिफरेंट नेम्स के साथ मार्केट में अवेलेबल है। कीटोकोनाजोल शैम्पू, उसको लगाकर 5 मिनट्स के लिए छोड़ा जाता है और उसकी झाग बनाकर आप कानों के पीछे और नोज की साइड पर भी लगा सकते हैं। 5 मिनट के बाद उसको रिंस आउट कर दीजिए। डेली एंटी इन्फ्लेमेटरी लगाने के लिए, सर पे अप्लाई करने के लिए एक लोशन दिया जाता है, वो भी स्टेरॉइडल प्रोडक्ट होता है। उसमें थोड़ा सा सैलिसिलिक एसिड भी होता है ताकि जो आपका एक्स्ट्रा सीबम बन रहा है और फंगस को ओवरग्रो कर रहा है ताकि वो भी क्लीन हो जाए। और चूंकि ये एक्जिमा है इसलिए एक लाइट सी हम आपको एंटी एलर्जिक भी दे देते हैं। अगर सिम्टम्स ज़्यादा हैं, नोज की साइड पर भी आ रहे हैं, कानों के पीछे भी आ रहे हैं, तो उस सूरत में फिर आपको माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी विद एंटी फंगल की कॉम्बिनेशन क्रीम को हम आपके फेस और कानों के पीछे भी अप्लाई करने के लिए देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइंस एंड सिम्टम्स। अब इसको आजकल के मौसम में यानी कि सर्दियों में ही ये क्यों ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती है? तो सेबोरिक डर्माटाइटिस की 2 खसूसियात हैं जो आपने याद रखनी है। एक तो ये कि सेबोरिक डर्माटाइटिस के पेशेंट जब धूप पे जाएंगे तो उनको फोटो सेंसिटिविटी होगी, उनका फेस रेड हो जाएगा और उसमें सुइयां चुभना शुरू हो जाएंगी। वो उसे फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। उस सूरत में फिर हमने धूप से बचना होता है। और दूसरा इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो है कि जब शदीद मौसम होगा, शदीद सर्दी होगी तब भी ये ज़्यादा हो जाएगा, जब शदीद गर्मी होगी तब भी ये शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। इसलिए जब आप लोग गर्मियों में मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं कि अब तो गर्मियां हैं, अब सर की खुश्की क्यों हो गई, तो उसकी वजह ये है कि ये फीचर है सेबोरिक डर्माटाइटिस एक डिजीज़ का कि ये सर्दियों में, शदीद सर्दियों में और शदीद गर्मियों में, और जब मौसम की ट्रांजिशन आएगी उस वक्त इसकी एक्सरबेशन आती है, क्योंकि ये एक एक्जिमा की टाइप है और एक्जिमा की टाइप्स जो है वो एक्सरबेट करती रहती हैं। अच्छा, अब हमने ट्रीटमेंट की बात की तो ट्रीटमेंट में हमारा सर का शैम्पू आ गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी आ गई, एंटी एलर्जिक आ गई। उसके साथ साथ आपको चाहिए एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक। सनब्लॉक इसलिए चाहिए क्योंकि फोटो सेंसिटिविटी है, फिर जब सुइयां चुभेंगी चेहरे पर, खारिश होगी और ये फिर ज़्यादा रेडनेस हो जाएगी।
इसलिए सनब्लॉक भी लगाना है और इसके साथ साथ आपको एक अच्छा सा मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर चाहिए जिसमें कि थोड़ी सी क्वांटिटी लेस देन 10% यूरिया होना चाहिए। वो मॉइस्चराइजर क्या करेगा कि वो आपकी स्किन को और आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा फर्दर एक्जिमास की एग्जर्सरबेशंस के लिए, और आपकी स्किन की पीएच को मेंटेन करेगा जिसके साथ आपके एक्जिमास नहीं आएंगे। तो ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में मैंने आपको सुपरफिशियल एक जनरल नॉलेज दी है। उम्मीद है कि आप सबको इससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन है। और आप जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो एक इंफॉर्मेटिव चैनल है जिसके ऊपर के हम चाहे वो डर्मा की डिजीजेज हों चाहे वो एस्थेटिक्स हो, मैं उसमें आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपके जहन में कोई टॉपिक हो, कोई कॉमन प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बनाएंगे।